हेलो साथियों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपना डेली रूटीन फॉलो कर रहे होंगे। आप सभी को एक नए दिन की शुरुआत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग अपने दिन को अच्छे से व्यतीत करें, अपनी पढ़ाई में और अपने जो भी आपके डेली रूटीन है, जो का काम है, उसमें आप लगाएं। साथियों, सफ़र की हद है वहाँ तक कि कुछ निशान रहे, चले चलो कि जहाँ तक ये आसमान रहे। ये क्या, उठाए कदम और आ गई मंजिल, मज़ा तो तब है कि पैरों में कुछ थकान रहे। तो साथियों, मंजिल मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या होगा, वो तो बात की बात है। अपना काम आप करते रहिए, 100% अपना देते रहिए। जो सफलता मिलनी है वो आपको मिलेगी ही मिलेगी। इसी मोटिवेशन के साथ फ्रेंड्स, हम अपना आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। जो भी हमारे 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें देखते हैं। आप जब भी पढ़ने बैठें, एक पेन और एक डायरी लेके बैठें, जिससे जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें रहें, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहें, आप उन्हें नोट करते रहें। साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन है, फोर्ब्स की 20 एशियाई महिला उद्यमियों की सूची में कितनी भारतीयों को शामिल किया गया? तो 3 महिलाओं को शामिल किया गया है। ये हैं सेल के चेयरपर्सन सोमा मंडल जी, एक एम क्योर की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं नमिता थापर जी, होनासा कंज्यूमर की को फाउंडर हैं गजल अलग जी। तो इन तीनों महिलाओं को फोर्ब्स की 20 एशियाई महिलाओं की उद्यमियों में ये शामिल किया गया है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा दूसरा, मालाबार एक्सरसाइज 2022 कहाँ शुरू हुआ? तो ये जापान में शुरू हुआ है। और इस एक्सरसाइज में कितनी कंट्रियां भाग लेती हैं? तो ये 4 कंट्रियों के द्वारा भाग लिया जा रहा है। भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया की 9 सेनाएं इसमें भाग लेती हैं। अगला हमारा तीसरा क्वेश्चन है, बाढ़ का पूर्वानुमान लगाने के लिए फ्लड हब नामक मंच लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया गया है गूगल के द्वारा। क्या? फ्लड हब। चौथा क्वेश्चन है हमारा, जीएसएमए के उपाध्यक्ष बने हैं। तो ये बने हैं गोपाल विट्ठल जी। अब बात जीएसएमए, तो ये जीएसएमए क्या है? ग्लोबल सिस्टम ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन, ध्यान रखिएगा। भारत सरकार के नए रक्षा सचिव बनाए गए अरमाने गिरधर जी। इंडियन बैंक एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने हैं ए के गोयल जी। फिक्की FICCI फिक्की के नए अध्यक्ष बने हैं सूर्यकांत पांडा जी। अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स के CEO नियुक्त किए गए हैं अरुण बंसल जी। संयुक्त राष्ट्र परिवहन समिति के अध्यक्ष नियुक्त हुई हैं सैफाली जुनेजा जी। भारतीय सेना के दक्षिणी कमान के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं अजय सिंह जी। तो ये सारे नियुक्तियां इंपॉर्टेंट हैं, आप सारे इंपॉर्टेंट नियुक्तियों को ध्यान रखेंगे। अगला हमारा जो 5वां क्वेश्चन है वो है, भारतीय जहाज़ों ने कहाँ 70वें अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू में भाग लिया? तो ये जापान में भाग लिया है। और जो हमारी 2 जहाज़ें हैं ये हैं शिवालिक और कमोडा। तो दोनों जहाज़ों का नाम भी ध्यान रखिएगा। अब बात जापान की है, तो जापान की राजधानी टोक्यो और यहाँ की जो करेंसी है वो जापानीज येन, और यहाँ के PM हैं फूमियो किशिदा जी। अब जापान से संबंधित कुछ करंट अफेयर देख लेते हैं। सकुराजिमा ज्वालामुखी जो है, सकुराजिमा ज्वालामुखी, ये लगातार 3 दिन तक विस्फोट हुआ है, जापान का है। गर्भवती महिलाओं पर पुनर्विवाह प्रतिबंध हटाए गए हैं, ये जापान में हटाए गए हैं। समलैंगिक कपल के लिए एक साझेदारी प्रमाण पत्र योजना शुरू की गई, ये जापान में शुरू की गई। पहली बार नाटो शिखर सम्मेलन में भाग लेगा कौन? जापान। जिमैक्स सैन्य अभ्यास 2022 का जो कि शुरू हुआ, यह अभ्यास किया जा रहा है, ये जापान और इंडिया के द्वारा किया जा रहा है। निहोन्सू ने GI टैग पाने के लिए आवेदन किया है। तो ये निहोन्सू जापान की एक कैटेगरी है। अगला हमारा 6वां क्वेश्चन है, विधि आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं ऋतुराज अवस्थी जी, ध्यान रखिएगा, ऋतुराज अवस्थी जी। BPCL के MD एंड चेयरमैन बनाए गए हैं VR कृष्ण गुप्ता जी। और वर्ष 2022-23 के लिए श्रीलंका भारत सोसाइटी का अध्यक्ष चुने गए हैं किशोर रेड्डी जी। EESL के नए CEO बनाए गए हैं विशाल कपर जी। 5 साल के लिए RIL रिलायंस इंडिया लिमिटेड के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं KV कामत जी। हमारा 7वां क्वेश्चन है, 53वां अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये गोवा में आयोजित किया जाएगा। अब राजधानी गोवा की पणजी है और यहाँ के CM हैं प्रमोद सावंत जी, और जो गवर्नर हैं वो हैं AS श्रीधरन पिल्लई जी। और कंट्री ऑफ फोकस इस बार फ्रांस रखा गया है। गोवा से बात करें तो हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला राज्य गोवा बना है। सिविल एयर नेविगेशन सेवा संगठन एशिया प्रशांत सम्मेलन की मेजबानी करेगा गोवा। साओ जो आओ फेस्टिवल मनाया गया, ये गोवा में मनाया गया। अक्टूबर 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गोवा में किया जाएगा। तो ये सारे पॉइंट्स गोवा से संबंधित है, इन्हें आप ध्यान रखिएगा। हमारा 8वां क्वेश्चन है, स्केचर्स इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? ये किया है कृति सेनन जी को। बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली हैं। फायरबोल्ट के ब्रांड एम्बेसडर विजय देवरकोंडा और कियारा आडवाणी दोनों हैं। बोरो प्लस के लिए जो ब्रांड एम्बेसडर वो है अक्षय कुमार। ओमारा डेट्स के लिए अमिताभ बच्चन ब्रांड एम्बेसडर। प्रमुख एडिटेक कंपनी बायजूस ने लियोनल मेसी, जो कि फुटबॉलर हैं, प्रसिद्ध फुटबॉलर, इनको एजुकेशन फॉर ऑल पहल का ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो ध्यान रखिएगा। नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं युवराज सिंह जी। पिंटोला के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सूर्य कुमार यादव जी।
फीफा 2022 के लिए भारत का ब्रांड एम्बेसडर बने हैं रणवीर सिंह जी। तो ये सारे के सारे ब्रांड एम्बेसडर ध्यान रखिएगा। अब ब्रांड एम्बेसडर बनाए क्यों जाते हैं, देखिए कोई भी जो कि एक तरीके से इन्फ्लुएंसर है या एक्टर है, मतलब जो जिनको काफ़ी लोग फॉलो करते हैं, अगर उनके द्वारा किसी भी ब्रांड का डिमॉन्स्ट्रेशन किया जाएगा, प्रोडक्ट का डिमॉन्स्ट्रेशन किया जाएगा, तो उसके जो सेल है वो थोड़ी सी और अच्छी हो जाएगी। क्योंकि ऐसा होता है, हमारे माइंड में भी होता है कि अगर वो यूज कर रहे हैं, जो कि हमारे आइडियल एक तरीके से तो होते हैं, तो उनके द्वारा यूज किया हुआ प्रोडक्ट अच्छा ही होगा। इस तरीके से ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाते हैं। अगला हमारा 9वां क्वेश्चन है, 8 दिवसीय प्रतिष्ठित पुष्कर मेले का मेज़बानी कौन कर रहा है। ये कर रहा है पुष्कर, राजस्थान की एक जिला है वहाँ पे। और ये पुष्कर मेला को कार्तिक मेला भी कहा जाता है, पशु मेला भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। और ऊँट के लिए ये पुष्कर मेला काफ़ी प्रसिद्ध है। और इस बार के पुष्कर मेले में पशु मेले का आयोजन नहीं किया जा रहा, क्योंकि चर्म रोग की समस्या कुछ समय के लिए हो गई है। तो इस वजह से ये इस बार पुष्कर मेले में पशु मेले का आयोजन नहीं किया जा रहा है। 10वां क्वेश्चन है, किसे अंतर्राष्ट्रीय कन्नड़ रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। तो ये दिया जाएगा YKC वाडियावार जी को। तो ध्यान रखिएगा, YKC वाडियावार। 12वां क्वेश्चन है हमारा, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी कहाँ आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन में भारत का नेतृत्व करेंगे। तो ये कंबोडिया में करेंगे। और बात करें कंबोडिया की, तो कैपिटल है नोम पेन और करेंसी है रियाल कंबोडियन और PM है हुन सेन जी। एशियन की बात करें तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशंस, और इसकी हेडक्वार्टर जो है जकार्ता में है, इंडोनेशिया में। सेक्रेटरियल जनरल जो बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं लिमजोक होई जी। अगला जो 13वां क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये है कि यूपी सरकार ने मथुरा वृंदावन के कब तक कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की घोषणा की है। तो 2041 तक इसे बनाया जाएगा कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन। मथुरा के आसपास पूरे एरिया को इस तरीके से कर दिया जाए कि वहाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल जो भी हैं वही केवल जा पाएँ, जिससे कि पॉल्यूशन कम हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन है हमारा, अक्टूबर माह का प्लेयर ऑफ द मंथ ICC घोषित किया गया है। ये किया गया है विराट कोहली एंड निदा डार को। अब बात करें सितंबर महीने की, तो ICC प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया था मोहम्मद रिजवान जी को और हरमनप्रीत कौर को। ICC की बात करें तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ये इस्टेब्लिश किया गया 1909 में। हेडक्वार्टर है दुबई में। प्रेसिडेंट बनाए गए ग्रेग बार्कले। फ्रेंड्स, आज का आखिरी और 15वां क्वेश्चन है हमारा कि विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया गया। ये मनाया गया 8 नवंबर को। अब बात कर रहे हैं नवंबर महीने की, तो देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज हैं। 1 नवंबर को ये पहले ये जान लीजिए कि ये मनाया क्यों जाता है। देखिए, रेडियोग्राफी का यूज मेडिकल के अलग अलग टेस्ट में किया जाता है, और इसी गुण को जागरूकता बढ़ाने के लिए ये विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है। 1 नवंबर को मनाया जाता है विश्व शाकाहारी दिवस, और 7 भारतीय राज्य और 2 केंद्रशासित प्रदेशों का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। तो ये 7 भारतीय जो राज्य हैं वो कौन से हैं? केरल, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और जो केंद्रशासित प्रदेश हैं वो हैं लक्षद्वीप और पुदुचेरी। इन सभी ने अपना स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया। 2 नवंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे टू एंड इम्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट। ये 2 नवंबर को मनाया जाता है। 3 नवंबर को मनाया जाता है राजा राजचोल की जयंती। ये तमिलनाडु सरकार के द्वारा स्टार्ट करी गई। और 5 नवंबर को मनाया जाता है विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, ध्यान रखिएगा। 7 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, शिशु संरक्षण दिवस। तो ये थे आज के हमारे 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और लास्ट में क्वेश्चन ऑफ द डे, जो कि हम डेली देखते हैं, और आप सभी के वैल्यूएबल कमेंट हमें मिलते हैं। और आप सभी आज के भी सवाल का जवाब दीजिएगा कमेंट में। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी लगाई गई कहाँ पे? उज्जैन, वाराणसी, मिर्जापुर या फिर संगम। आई होप आपने सारे क्वेश्चंस को नोट करा होगा फ्रेंड्स। आज थोड़ा सा वीडियो जल्दी में था, एक्चुअली कुछ अर्जेंट वर्क है, तो मुझे आपको कंटेंट देना ही देना है। और मैं प्रयास करूंगा कि कल से और थोड़ा जल्दी हो पाए। और साथियों, जो भी रहा करें, अपनी पढ़ाई को लगातार करते रहिए। डेली का डेली आप पढ़ते रहिए, नोट करते रहिए। क्योंकि एकाएक जब हम पढ़ते हैं तो हमारे लिए एक बर्डन बन जाता है। बट अगर हम धीरे धीरे प्रैक्टिस कर रहे हैं, रोज़ अपना लिखते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, तो हमारे लिए बर्डन नहीं बनता है। तो आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।